जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। जिसे दौलत मिली है पैदा होते ही कहता है इसे इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। वो भाई सब बना, तेरा हक है, लेकिन फर्ज है पहले कुरान का कारी बना, पहले कुरान का कारी बना। बड़ी मुश्किल से कुरान सीखा जाता है साहिब, बड़ी मुश्किल से। और इन्हीं कुर्बानियों का बदला अल्लाह क़यामत में हाफिज कुरान के वालिदैन को देगा। और ऐसा बदला देगा जब इनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा तो मैदान क़यामत में कोई कहेगा ये कोई नबी है कि रसूल है? आवाज़ आएगी ना ये नबी है ना ये रसूल है। का फिर कोई वली होगा? का वली भी नहीं। का फिर कौन है? एक फरिश्ता आवाज़ दे के कहेगा आखिरी पैगंबर की उम्मत के हाफिज कुरान के माँ बाप आ रहे हैं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बच्चों को हम सब कुछ बनाना चाहते हैं और साहिब आखिरत की भी तैयारी कर लो। बच्चों को कुरान का कारी भी बना लो, दीन सिखाओ बच्चों को। आज हमें दीन की कदर नहीं है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना भी सिखा देते, इंग्लिश पढ़ना भी सिखा देते, इंग्लिश समझना भी सिखा देते। अगर नहीं सिखा पाए तो मदीने वाले की जबान नहीं सिखा पाए। मुस्तफ़ा की जबान अरबी है, हम अपने बच्चों को अरबी नहीं सिखा पाए। बात कड़वी है लेकिन सच कह रहा हूं। इत्तेफाक से अगर कोई अमीर ज्यादा मदरसे में पढ़ने आ जाए तो आधा घंटे का वक्त है, 35 मिनट हो गए, फौरन बाप का फोन आता, मौलाना अभी बच्चा घर नहीं आया, तुम्हें पता नहीं उसके ट्यूशन का टाइम है, उसे ट्यूशन पढ़ने जाना है, 5 मिनट पहले छोड़ दिया करो। और कुरान को इतना लावारिस बना दिया कि इंग्लिश पढ़ने के लिए 18 घंटे और कुरान पढ़ने के लिए 25 मिनट। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसे ताने देते हो तुम? पहले खुद सोचो हमने कुरान का कितना एहतराम किया। तुम भी करते कुरान की इज्जत अगर तुमने भी 18 साल का बेटा कुरान के लिए दिया होता। तुम भी करते कुरान का एहतराम अगर तुमने पत्थर खा के कुरान को पढ़ा होता। लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी। पत्थर तो बहुत बड़ी बात है, कभी गिरबान नहीं पकड़े गए हमारे कुरान के लिए, कभी किसी ने ताना तक नहीं दिया हमें। अपनी जिंदगी देखो, एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, अल्लामा साहब आए, कान में अजान पढ़ दी, मुबारकबादियां दी, मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। बहुत बड़ा शरफ है आका की उम्मत में पैदा हुए, नसीब की बात है। उनसे पूछो जो नबी की उम्मत में पैदा करने की हसरतें लेके चले गए, वो हमने तो कभी दुआ भी नहीं मांगी थी, अल्लाह ने मुकद्दर से महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया। नसीब है हमारा अपना। और आज अगर कोई सोचो, कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे ना तो हम कितनी इज्जत से उसे देखते कि यार 5 वक्त का नमाजी आ रहा है। जितना पारसा होता उतनी समाज इज्जत देता है। मगर एक दौर वो भी गुजरा है इस्लाम पर कि जब भी किसी ने दीन में दाखिल होने की हिम्मत और जुर्रत की, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, पराए तो पराए अपने साथ छोड़ जाया करते थे। ये दौर भी सलाम ने देखा। आज हमसे कोई कुरान की कीमत नहीं मांगता, दीन की कीमत हमसे कोई नहीं मांग रहा है, इसलिए हमें कदर नहीं। हजरत जुनैरा, तारीख में खातून का नाम हजरत जुनैरा, ये वो हैं जिन्होंने इब्तदाई दौर में इस्लाम के कलमा पढ़ा। मालिक यहूदी था, नबी का कलमा पढ़ा, चेहरा देखा, मुस्तफ़ा पर आशिक हो गई। काम उसके किया करती थी, जबान पे नबी नबी के चर्चे हुआ करते थे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। और मुंह थके ना हो तो जरा कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मुंह वही अच्छे लगते हैं जिस पे नबी नबी के तराने होते हैं। ये भी याद रख लीजिए आप, मुझे इस तरफ नहीं जाना कि मुंह कैसे और कब अच्छे होंगे।
आज मुझे बताना है कि कुरान के लिए, दीन के लिए कितनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाई गई हैं और क्या क्या सौदे चुकाए गए हैं दीन के लिए। तवज्जो है ना आपकी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत जुनैरा, मालिक आया पीछे से, कान लगा के सुना, जुनैरा किसका नाम ले रही है? आज का आदमी होता ना, चाय के चक्कर में जबान बदल जाता है, चाय के चक्कर में बुराई कर रहा होगा, अरे उससे तो अल्लाह ही बचावे, बहुत बुरा आदमी है। ऐसा लगता है जैसे अर्श से उतरा नहा धो के, अभी कोई इसके दामन में ऐब नहीं। और जैसे इतनी बात कहता ना अल्लाह ही बचावे, पीछे से वही आ जाए जिसे कह रहा हो अल्लाह ही बचावे, कहेगा और भाई क्या हो रहा देख, अरे आ गए तुम, तुम्हारा तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, तुम नाते जाने ही वाला था तुम्हारे घर में। इतना बड़ा झूठ, मिजाज हमारे कितनी जल्दी जबान बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। उसके यहूदी ने कहा था जुनैरा किसका नाम ले रही है? जुनैरा ने कहा था नबी 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 नबी। इतना जुमला जुनैरा की जबान से निकलना था, मालिक ने हाथ में कोड़ा लिया, बरसाना शुरू किया। हाँ साहिब, ये मर्द की कहानी नहीं है, ये नबी की एक सहाबिया की कहानी है। जो औरत है उनकी कहानी है। कोड़े बरसाए गए, पिटती रही, जबान पे नबी नबी के चर्चे रहे। मालिक ने कहा था कब तक नहीं छोड़ेगी नाम लेना? जुनैरा ने कहा था जब तक सांस चलती रहेगी जबान पे नबी का नाम चलता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, तालीम उम्मत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, सरजमीन तुर्कनिया, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जब तक सांस चलती रहेगी नबी का नारा लगता रहेगा। अल्लाह अकबर। कोड़े बरसते रहे, मांस सूख चुका था, हड्डियां बची थी। एक दिन यहूदी मार रहा था हजरत जुनैरा को, सामने से हजरत उमर आ गए हैं। जैसी उमर आए, अभी ईमान नहीं लाए हैं, आवाज देख के कहा उमर देख तो इसकी हिम्मत को देख, मैं थक गया हूँ, ये जबान बदलने के लिए तैयार नहीं है। उमर आ तू ताजा दम भी है, जवान भी है, जरा इसको आके कोड़े मार। हजरत उमर ने कोड़ा हाथ में लिया, मारते मारते थक गए, प्यास लगी, पानी पीने लगे। जैसे पानी पीना शुरू किया है, जुनैरा देख के कहने लगी उमर थक गए हो? जैसे इतनी बात कही थी, उमर ने कहा मैं थका नहीं, पानी पी रहा हूँ, फिर तुझे बताऊंगा। पानी पिया, फिर कोड़े बरसाए, लेकिन जुनैरा की जबान बंद नहीं हुई है। आखिरकार गले में हजरत उमर ने कोड़ा डाला हजरत जुनैरा के, और इतनी तेजी से ऐंठा था कि आपकी आंखें उबलने लग जाती हैं, सांस घुटने लगी थी। लेकिन जुनैरा ने इश्क का सौदा देखो कितनी भारी कीमत चुकाई है, नबी का नाम लेना नहीं छोड़ा है। आज अगर कह दिया जाए 5 बीघे जमीन दे दूंगा, धर्म बदल दे, तो साहिब जमीन छोड़िए। आज बेटों के निकाह के लिए इंसान वहां भी हो जाया करता है, बेटियों को घर लाने के लिए दीन बेच दिया करता है। और तुझे क्या मिलेगा? जहेज में दौलत मिली तो तुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। और तेरी बेटी ऐश करेगी तो बता तुझे क्या मिलेगा? कयामत के दिन सिवाय सजा के तुझे कुछ नहीं मिल सकता है। और खुदा का वास्ता दीन को सस्ता ना समझो, ईमान के सौदे न किया करो। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, आके बाहर वाला आई है, लेकिन नाम नहीं छोड़ा है। एक दिन ऐसा आया, आप गली से आ रही हैं, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे अबू जहल को सामने से देखा, होना क्या चाहिए था? अबू जहल बड़ा दुश्मन है, जुनैरा कमजोर खातिमा है, जबान को ताला लगना चाहिए था, लेकिन नहीं साहिब। जैसे अबू जहल सामने से आया, हजरत जुनैरा की जबान चलने लग जाती है। पहले आहिस्ता कह रही थी, फिर जोर से कहती है नबी 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 नबी। जैसी जोर से कहा है, अबू जहल सीना तान के आया, कहा जुनैरा क्या कह रही हो? जरा फिर से कहना। उसका ये मंशा था कि जब मैं कहूंगा तो डर जाएगी, जबान बदल जाएगी। मगर खुदा की कसम, इन्होंने मुस्तफा की दरसगाह में बैठ करके दीन सीखा था, इन्होंने कलमा मुस्तफा के हाथ पे पढ़ा था, ये कैसे बदल सकते थे? जुनैरा ने फिर कहा डर किस बात का है? मैं अपने महबूब का नाम ले रही हूँ, इतना सुनना था। अबू जहल ने उस मालिक को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा सुनो, इसने मेरी बेइज्जती की है, इसको ऐसी सजा दो कि आइंदा कभी ये हरकत ना कर सके। अल्लाह अकबर। लोहा मंगाया गया, आग में दहकाया गया। जब सुर्ख हो गया था तो मालिक ने जुनैरा की आग के करीब
करीब करके कहा था, जुनैरा या तो नबी का नाम लेना छोड़ दे वरना तेरी आंख जला दूंगा। जुनैरा ने मुस्कुरा के कहा था, आंख की बात करता है, उनके नाम पे हंसते हंसते जान भी देने के लिए तैयार हैं। मगर जुनैरा ने नाम छोड़ने से इनकार किया। मालिक ने दहकता हुआ गर्म लोहा, सुर्ख लोहा जुनैरा की आंख के करीब किया है। जैसी आंख पे आया है, आंख में आग लगी, जली है आंख, खून बहने लगा है आंख से, एक आंख फूटी है। जुनैरा ने हाथ रख लिया है। जैसी हाथ रखा है, यहूदी ने कहा था, उस दुश्मन ने कहा था जो उनका मालिक था, कहने लगा कि जुनैरा कान खोल के सुन लो, अगर अब भी नहीं छोड़ा दूसरी आंख भी जला दूंगा। दूसरी आंख भी जल गई है, लेकिन नबी का नाम लेना नहीं छोड़ा है। ओ साहिब, सुई डॉक्टर लगाते हैं तो फिटो कूद जाया करते हो, क्या कहोगे नबी की जुनैरा के बारे में, जिसकी आंख जलाई जा रही है लेकिन नबी के इश्क का सौदा नहीं छोड़ा जा रहा है। जब दोनों आंखें जल गई है, मालिक ने हाथ पीछे बांध दिए हैं। बांधने के बाद चौराहे पे डाला और डालने के बाद कहा था, जुनैरा तुझे जिस नबी पे घमंड है, अब उस महबूब से कह कि वो आके तेरी आंखें वापस कर दे। हमने आंखें ले ली हैं, अगर ताकत है तो उससे रोशनी वापस लेके दिखा दे। हजरत जुनैरा के हाथ बंधे हैं, आंखों की रोशनी जा चुकी है, रात का सन्नाटा है। जुनैरा चौक में पड़ी है, आंखों में आंसू है, रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, कोड़े खाती रही कभी कुछ नहीं मांगा, जुल्म सहती रही कभी कुछ नहीं मांगा, लोगों ने जुल्म करते करते थक गए, मगर मेरे मालिक कभी मैंने तुझसे ये नहीं कहा अल्लाह मुझे निजात दे दे। ए मेरे परवरदिगार, आज तेरे महबूब की आबरू की बात आ गई है। ए मेरे मौला, आज जुनैरा मांग रही है, ए मेरे मालिक मेरे दर्द की खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। जैसे इतनी बात जुनैरा ने रो के कही थी, अल्लाह अकबर, मदीने की गुम्बदे खजरा से आज भी आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जुनैरा ने कहा था, या अल्लाह मेरे दर्द की खबर मेरे महबूब तक पहुंचा दे। इतनी बात कही है, थोड़ी देर गुजरी है कि नबूवत की खुशबू जुनैरा के दाएं बाएं घूमना शुरू कर देती है। नबूवत वाली खुशबू हजरत जुनैरा महसूस कर रही है, समझ जाती मेरे महबूब के आने की घड़ियां करीब हो गई हैं। खुदा की कसम, कुछ लम्हा गुजरा था कि मेरे महबूब जलवगर हो जाते हैं। आए जुनैरा के हाथ बंधे हैं, आके करीम करीब आए हैं और आने के बाद कहा था, जुनैरा क्या हाल है। अल्लाह अकबर, ये आशिकों के लहजे होते हैं, ये इश्क के अंदाज होते हैं। नबी ने फरमाया था, जुनैरा क्या हाल है, इतना कहना था। जुनैरा मुस्कुरा के कहती है, आका जब आपने पूछ लिया है तो सब बेहतर हो गया है, आपने पूछ लिया है तो सब बेहतर हो गया है। बरेली के इमाम ने कहा था, जब आ गई है जोश रहमत में उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तालीमे उम्मत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, जामिया रिजविया हनफिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, जुनैरा क्या हाल है। अल्लाहु अकबर, अगर वो पूछ ले हमसे तो फिर किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। अल्लाहु अकबर। उन्होंने पूछा, खुदा की कसम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब शिफायाब हो गए, रब ने फरमाया, अय्यूब बताओ अब कैसा महसूस करते हो। तो कहते हैं, या अल्लाह मुझे शिफा से बीमारी पसंद थी, शिफा से ज्यादा बीमारी पसंद थी, रब सब जानता है। फरमाया, अय्यूब क्यों? कहा, या अल्लाह जब बीमार था तो रोज तेरी तरफ से सवाल होता था, अय्यूब कैसा है, और तू हर दिन पूछता था कि अय्यूब अब कैसा है। दिल ठंडा हो जाता था। जब से शिफा पाई है एक बार भी नहीं पूछा अय्यूब कैसा है। अल्लाहु अकबर। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। उनके प्यार के दर्द का तो मजा ही कुछ और है। मेरी कौम के जवान ने प्यार किया तो सोशल मीडिया से, प्यार किया तो मोबाइल से, प्यार किया मगरिबी तहजीब से। जवान ये दुनिया छोड़ एक बार महबूब के कदमों से लग के देख, और खुदा की कसम जीने के मजे ना बदल जाएं तो फिर बात करना। बहुत बड़ी बात नहीं करता हो जवानों, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, खुदा की कसम सिर्फ दाढ़ी सजा के देख लो और फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
सिर्फ दाढ़ी रख लो, जिंदगी कितनी खूबसूरत रखती है। एक सुन्नत सजाने से जिंदगी अच्छी लगेगी। और जिनकी जिंदगी की एक एक लम्हा मुस्तफ़ा की यादों से सजा होगा, फिर सोचो उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। अल्लाह अकबर। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं है? अभी जाना भी नहीं है ना 10 मिनट? जरा सारे बोलते सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। बस तवज्जो करें। मेरे नबी ने फरमाया, जुनैरा क्या हाल है? जुनैरा कहती, हुजूर आपने पूछा तो बस सब ठीक हो गया। आका फरमाते, सहाबा हाथ खोलो। जुनैरा के हाथ खोले गए, पैरों की रस्सियाँ खोली गई। हजरत जुनैरा उठ के खड़ी हैं, आंखों में खून भी है, आंसू भी है। मेरे नबी फरमाते, जुनैरा इसलिए रो रही हो, इसलिए रो रही हो कि तुम अब दुनिया को नहीं देख पाओगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी जा चुकी है। हजरत जुनैरा की चीख निकल जाती है, कहती है, आका दुनिया को देखने की ख्वाहिश किसकी है? मैं इसलिए रो रही हूँ, हुजूर जुल्म होता था, आपका चेहरा देखती थी, दर्द खत्म हो जाया करते थे। दुनिया सताती थी, आपका चेहरा देखती थी, दर्द खत्म हो जाया करते थे, दुख मिट जाया करते थे। हुजूर जुल्म तो होते रहेंगे, लेकिन आंखें चली गई हैं, तेरा चेहरा कैसे देखूंगी महबूब? अब तेरे चेहरे को कौन सी आंखों से देखूंगी? आका मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। आका आपको देखे बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? जैसे इतनी बात जुनैरा ने कही है। मेरे नबी फरमाते, जुनैरा चाहती क्या है? कहा, हुजूर वो ताना दे के गया है, उसने अभी कहा था अगर तुझे महबूब पे इतना नाज है तो उससे के आंखें हमने ले ली है, रोशनी वो दे के दिखा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना है, अपना लुआब दहन लिया है और लेने के बाद जुनैरा की आंखों पे लगाया है। मुस्तफ़ा के लुआब का लगना था कि आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। हजरत जुनैरा फरमाती है कि लुआब दहन का लगना था, ऐसा लगता था कि मेरी आंख कभी खराब ही नहीं हुई थी, बल्कि आलम तो ये था, जिस दिन से मुस्तफा का लुआब लगा है, रोशनी हर दिन से ज्यादा हो गई थी। और जैसी रोशनी बढ़ी थी, जुनैरा ने कहा था, मेरे नबी के गुस्ताख और इनके दुश्मन आ जा, देख ले, अगर तू आंखें लेना जानता है तो मेरा महबूब गई हुई आंखें लौटाना जान। जिंदाबाद जिंदाबाद।